असदुद्दीन ओवैसी ने बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर क्या कहा? ओवैसी ने 6 दिसंबर को भारत के इतिहास का काला दिन बताया। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद के ध्वंस से कानून का शासन और संविधान को चोट पहुंची, न कि केवल एक इमारत खोई। ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर चुनौती उठाई कि 500 साल पुराने घाव भर रहे हैं और पूछा कि वह किस घाव की बात कर रहे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मस्जिद मंदिर गिराकर नहीं बनाई गई थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले और पुराने घटनाक्रम को याद दिलाया कि 1992 में मस्जिद की पुलिस मौजूदगी में तोड़फोड़ हुई थी और यह कानून के शासन का उल्लंघन था। 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद के शहीद हो जाने को उन्होंने संविधान के खिलाफ माना और इसे काले अध्याय के रूप में देखा। ओवैसी ने कहा कि देश किसी एक धर्म का नहीं है, बल्कि सभी धर्मों का है और संविधान की मूल आत्मा इसे समान न्याय, आजादी, भाईचारे और समानता देता है। 6 दिसंबर 1992 वह तारीख है जब बाबरी मस्जिद, जो कि अयोध्या में स्थित थी, को हजारों लोगों ने मिलकर गिरा दिया था, जिसके परिणामस्वरूप देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे। उस दिन को आज भी भारतीय इतिहास में एक संवेदनशील और विवादास्पद घटना के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इसने केवल एक संरचनात्मक बदलाव नहीं किया, बल्कि समाज में गहरी राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक चोट भी छोड़ी। आज 6 दिसंबर 33वीं बरसी के मौके पर, जब पूरा देश अतीत की यादों और कानूनी फैसलों को याद कर रहा था, तब असदुद्दीन ओवैसी, जो कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एमी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद हैं, ने बाबरी मस्जिद ध्वंस पर बड़ा बयान दिया। 6 दिसंबर 2025 की शाम को ओवैसी ने कहा कि यह तारीख भारत के इतिहास में काला दिन है। उनके मुताबिक 1992 में बाबरी मस्जिद की तोड़फोड़ सिर्फ एक धार्मिक स्थल के खिलाफ हमला नहीं थी, बल्कि भारत में कानून और संविधान के शासन पर सीधा हमला था। उन्होंने यह भी कहा कि जो कुछ हुआ वह संविधान के तंत्र और कानून के शासन के लिए एक गंभीर धक्का था। ओवैसी ने स्पष्ट रूप से कहा, 6 दिसंबर केवल एक मस्जिद का ध्वंस नहीं था, यह हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था और संविधान का अपमान था। 1992 में मस्जिद को पुलिस की मौजूदगी में गिराया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मस्जिद को छुआ भी नहीं जाएगा। कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 500 साल पुरानी चोटें भर रही हैं, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण पूरा हो रहा है और देश आगे बढ़ रहा है। इस बयान पर ओवैसी ने सवाल उठाया कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि वहां किसी मंदिर को गिराकर मस्जिद नहीं बनाई गई थी, तो प्रधानमंत्री किन चोटों की बात कर रहे हैं और क्यों? ओवैसी ने यह भी कहा कि अगर वहां कोई चोट थी तो वह संविधान और कानून के शासन को मिलने वाली चोट थी। हिंदू मुस्लिम इतिहास और भावनात्मक संदर्भ को अलग कर अगर हम सिर्फ तथ्य देखें तो जवाब वही है, कानून की अवहेलना हुआ। ओवैसी ने अपने भाषण में सुप्रीम कोर्ट के आयुक्त फैसले का भी उल्लेख किया, जिसमें कहा गया कि वहां कोई स्पष्ट सबूत नहीं है कि मस्जिद को किसी मंदिर को कर बनाया गया था। उन्होंने कहा कि अगर फैसले का आधार आस्था के आधार पर था, तो इस फैसले का राजनीतिक रूप से दुरुपयोग क्यों किया जा रहा है। यहाँ ओवैसी ने यह भी कहा कि हमारी पहचान भारतीय संविधान के अनुरूप है और अगर हम भारत को किसी एक धर्म का देश बता देंगे तो हम उन लाखों लोगों का अपमान करेंगे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया। ओवैसी ने संविधान के प्रीम्बल को उद्धृत किया, जिसमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय और भाईचारा जैसे सिद्धांत दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये सिद्धांत किसी एक समुदाय या धर्म के लिए नहीं बल्कि पूरा भारत के लिए हैं। यदि कोई भी व्यक्ति या समूह इन मूल्यों के खिलाफ जाता है तो वह संविधान का उल्लंघन करता है। ओवैसी ने अपने भाषण में यह भी कहा कि हमारा संविधान भारत के सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है और किसी भी समूह को विशेषाधिकार नहीं देता। अपने भाषण में ओवैसी ने जोर देकर कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। उन्होंने कहा कि यह देश केवल किसी एक धर्म का नहीं है, बल्कि यहाँ हर समुदाय का सम्मान है और संविधान के तहत सभी को समान अधिकार मिले हुए हैं। उन्होंने कहा कि यदि हम भारत को सिर्फ एक धर्म का देश मानने लगेंगे तो हम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्राण न्योछावर करने वाले सभी नागरिकों का अपमान करेंगे, चाहे वे हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों या अन्य धर्मों से हों।
भाषण के अंत में उन्होंने लोगों से भाईचारे, सहिष्णुता और कानून के शासन पर जोर दिया। उन्होंने कहा, हम सबका कर्तव्य है कि हम संविधान का सम्मान करें, कानून का पालन करें और किसी भी प्रकार के सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा न दें। ओवैसी ने स्पष्ट कहा कि कोई भी समुदाय भारत से अलग नहीं हो सकता और न ही किसी को ऐसा महसूस करने दिया जाना चाहिए। देश सभी का है और सभी को इसमें बराबर का अधिकार है। 6 दिसंबर को काला दिन कहा क्योंकि यह संविधान और कानून के शासन पर चोट थी। उन्होंने प्रधानमंत्री के बयान पर प्रश्न उठाए कि किस घाव को भरने की बात की जा रही है। बाबरी मस्जिद के मामले में सुप्रीम कोर्ट के तथ्यों को याद रखा और सवाल किया कि राजनीतिक बयानबाजी क्यों। देश को धर्मनिरपेक्ष रूप में बचाने की जरूरत पर जोर, संविधान और कानून की मजबूती को सर्वोपरि बताया।